नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर जगत। राम मंदिर निर्माण शुरू होने के लिए मोहन भागवत ने मां गंगा का जताया आभार। विधिवत किया पूजन। संघ प्रमुख मोहन भागवत का यज्ञ भूमि संगम पर आना कोई नई बात नहीं है। वर्ष 2019 में लगे कुंभ मेले के दौरान भी फरवरी माह में भी प्रयागराज आए थे। इस दौरान विहित शिविर में आयोजित संत सम्मेलन में संतों की मौजूदगी में उन्होंने अयोध्या में श्री राम मंदिर का निर्माण जल्द शुरू हो इसका संकल्प लिया था। अब जब अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण शुरू हो चुका है तो माना यही जा रहा है कि संघ प्रमुख ने संकल्प पूर्ति के लिए मां गंगा का आभार जताया है। साथ ही अपने अगले महत्वपूर्ण कार्य के रूप में गंगा के निर्मलीकरण का भी संकल्प लिया। माघ मेले में विश्व हिंदू परिषद के शिविर में गंगा समृद्ध की 2 दिवसीय बैठक में भाग लेने के लिए आए राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के संघ चालक डॉक्टर मोहन भागवत ने शाम गंगा का पूजन किया। यहाँ पूजन करने के बाद उन्होंने गंगा महत्ता पर प्रकाश डाला। पूजन के बाद उन्होंने कहा कि गंगा भारतवर्ष की जीवन धारा है। गंगा की पवित्र अविरल धारा बहती रहेगी तो जीवन का प्रभाव भी चलता रहेगा। इस दौरान मोहन भागवत ने विश्व कल्याण की कामना के साथ गौ रक्षा और गंगा की निर्मलता का भी संकल्प लिया। दरअसल अयोध्या में रामलला के भव्य मंदिर के शिलान्यास के बाद संगम की रेती पर उनका यह पहला कार्यक्रम रहा। इसके पूर्व वह नवंबर 2020 में भी आए थे। तब उन्होंने राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ अखिल भारतीय कार्यकारिणी मंडल पूर्वी उत्तर प्रदेश की बैठक में शिरकत की थी। हालांकि उस बैठक में संघ की आगामी योजनाओं और मंदिर निर्माण से जुड़े मामलों पर चर्चा हुई थी। केंद्र सरकार के संकल्प पत्र में अयोध्या में राम मंदिर निर्माण का काम शुरू होने के साथ ही गंगा के निर्मलीकरण का भी मुद्दा है। पिछले 4 दशक से गंगा के निर्मलीकरण का काम हो रहा है, लेकिन केंद्र में मोदी सरकार आने के बाद इस कार्य में तेजी आई है। नमामि गंगे के तहत भी गंगा निर्मलीकरण का कार्य चल रहा है, लेकिन अब संघ की मंशा है कि इस कार्य में और तेजी आए। इसी वजह से संघ के अनुष्ठांगिक संगठन गंगा समृद्ध ने प्रयागराज में गंगा के निर्मलीकरण को लेकर 2 दिवसीय बैठक आयोजित की। बैठक के दूसरे दिन गंगा के निर्मलीकरण में तेजी कैसे आए, उनकी राजनीति संघ प्रमुख भागवत की मौजूदगी में बनेगी। संघ के एक वरिष्ठ पदाधिकारी ने बताया कि राम मंदिर निर्माण के लिए होने वाले तमाम आंदोलनों का केंद्र बिंदु प्रयागराज ही है। इसके साथ ही तमाम कार्यक्रमों की रणनीति भी यही तय की गई थी। गंगा में हम सबकी आस्था है, इसी वजह से संघ का उसके निर्मलीकरण पर जोर है। वहीं दूसरी ओर संघ प्रमुख का प्रयागराज आगमन पहले वर्ष प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव से भी जोड़कर देखा जा रहा है। दरअसल गंगा समृद्धि के द्वारा प्रयागराज समेत देश के ऐसे जिले जहां से गंगा गुजरती है, उन संबंधित जिलों में गंगा निर्मलीकरण को लेकर तमाम कार्य किए जाने हैं। इससे संघ के हिंदुत्व एजेंडे को भी धार मिल सकती है। संगम तट पर भारी भीड़ और कड़ी सुरक्षा के बीच संघ प्रमुख मोहन भागवत को 10 वेद पाठी ब्राह्मणों की टोली में स्वास्तिक वाचन तथा संकल्प कराया। यहाँ सोलोपचार पद्धति से वैदिक मंत्रों की ध्वनि के साथ भागीरथी नमोस्तुते मंत्र का जाप हुआ। गंगा समृद्ध काशी प्रांत के तीर्थ पुरोहित प्रमुख जितेंद्र कुमार गौड़ और राजेश के नेतृत्व में पूजन अर्चन कार्यक्रम हुआ। इस दौरान संघ प्रमुख ने गंगा जी की आरती उतारी, फिर मंच से तट की ओर पहुंचकर गंगा जी की धारा में जलते हुए दिए प्रवाहित किए। अंत में चरणामृत का पान किया। इस अवसर पर गंगा समृद्ध के राष्ट्रीय संगठन मंत्री मिश्रेश नारायण, पूर्वी उत्तर प्रदेश के क्षेत्र प्रचारक अनिल, प्रांत प्रचारक रमेश, सह प्रांत कार्यवाह डॉक्टर राकेश, प्रांत कार्यकारिणी सदस्य आलोक मालवीय, प्रांत प्रचार प्रमुख डॉक्टर MJ त्रिपाठी, विभाग प्रचारक कृष्णचंद्र आदि पूजन कार्यक्रम में मौजूद रहे। संघ प्रमुख मोहन भागवत को गंगा पूजन करवाने वाले तीर्थ पुरोहित जितेंद्र कुमार गौड़ ने गौ रक्षा की संकल्प दिलवाया। पूजन कार्यक्रम संपन्न होने के बाद जब तीर्थ पुरोहित से पूछा गया कि संघ प्रमुख ने उन्हें दक्षिणा में क्या दिया, तो इस पर उन्होंने कहा कि संघ प्रमुख से पूजन करवाना ही उनसे दक्षिणा लेने के समान है। कहा कि संघ प्रमुख से उन्होंने गौ रक्षा का भी संकल्प दिलवाया है। खबर जगत के लिए LN सिंह की रिपोर्ट।